Hello everyone, I hope you guys are good and yes a different location और हो सकता है अब आपको अलग अलग लोकेशंस पर मैं बैठ करके बात करता हुआ दिखूंगा बिकॉज यहाँ दुबई में आई हैव जॉइंड कंपनी तो हो सकता है आई बी स्टेइंग हियर फॉर सम टाइम मे बी तो खैर उसके बारे में कभी आपको डिटेल में बताऊंगा बट इस टाइम पर मैं आज दो चीज़ों के बारे में बात करने आया हूँ। सबसे पहले वन पार्नल को लेकर के अपडेट आया नेपाल प्रीमियर लीग जनकपुर बुल्स। तो पहला वो और दूसरा यूएसए वर्सेस यूएई क्यों इंपॉर्टेंट है और आज वाले मैच में ऐसा क्या था जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि नेपाल को इस पर्टिकुलर मैच से लर्निंग लेने की ज़रूरत है और वो भी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग लेने की ज़रूरत है। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर बात करूंगा एंड आई एम वेरी श्योर कि जब आप उन बातों को सुनोगे देन आपको समझ में आएगा कि यार कैसे ना ओडीआई क्रिकेट को एक दूसरे तरह से देखा जाता है। ओडीआई क्रिकेट को देखा जाता है कि यार 50 ओवर का क्रिकेट है, मतलब बहुत लंबा टाइम है और आराम से इत्मीनान से खेलते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है, पिछले मैच में भी यही प्रॉब्लम हुई कि जब आप 50 ओवर को बहुत लंबा सोचते हो ना तो वहां पर आप मिडिल ओवर्स में इतना टाइम ले लेते हो कि लास्ट में वो T20 भी नहीं बचता है। लास्ट में प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहानी कुछ भी नहीं बचती। खैर सबसे पहले जनकपुर बोल्स वन पार्नल, जनकपुर ने हिंट ड्रॉप करा है और रिलायबल सोर्स जैसे क्रिकेट नर्ड ने भी डाला है कि वन पार्नल इज कमिंग। सो इफ ही कम्स विच मोस्ट प्रॉब्ली इज हैपनिंग। देखो 36 साल का है, ठीक है, अच्छा बॉलर है, ही हैज़ बिन गुड इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम करा हुआ है। सो नेपाल प्रीमियर लीग के लिए एक बड़ी साइनिंग, मतलब एक बिग साइनिंग्स में से होगा। जैसे लास्ट ईयर जिमी नीशम एक बड़ी साइनिंग थी, उसी तरह से वन पार्नल भी एक बड़ी साइनिंग की लिस्ट में होगा और जनकपुर बोल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यू ऑलवेज नीड अ लेफ्ट आर्म पेसर। और अगर यहाँ पर हमने देखा था लास्ट ईयर कैसे सुहेल तनवीर ने आकर के कितना हेल्प किया था। हालांकि सुहेल तनवीर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा एज में भी वो ज़्यादा है, बट स्टिल उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ही, बिकॉज हमें पता है कि नेपाल को इशू होगा अगर फास्ट बॉलर्स इंटरनेशनल लेवल पर खेले हुए फास्ट बॉलर्स आएंगे तो उनको इशू होगा। बिकॉज जो फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड अभी एसोसिएट क्रिकेट में है और जो फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड वर्ल्ड लेवल पर है, खास करके टेस्ट प्लेइंग नेशन में, वो अलग है। इस बात को आपको अग्री करना पड़ेगा। एंड अगर आप इन बॉलर्स के सामने खेलोगे तो जो फास्ट बॉलिंग वाली कहीं ना कहीं टेंडेंसी बैटर्स के अंदर थोड़ी सी पीछे हटकर है और थोड़ी कम है, वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर आप इस तरह के और बॉलर्स को साइन करोगे जो वर्ल्ड लेवल पर अच्छा कर चुके हैं, चाहे लेफ्ट आर्म हो चाहे राइट आर्म हो। सो आई थिंक वेन पार्नल इज़ अ वेरी वेरी गुड साइनिंग और जनकपुर बोल्स को इनसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। खैर जनकपुर उसको ऑफिशियली भी अनाउंस करेगा तो हम वहाँ पर आगे बढ़ के और पूरी टीम देखेंगे और उसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि मैं यूएस और यूएई को लेकर के बात करूंगा और मेन रीज़न मेरा इस टाइम पर यहाँ बैठकर वीडियो बनाने का भी यही है कि यार आज के मैच को मैं देख रहा था। हालांकि ऑब्वियसली मैंने मैच पूरा इन डेप्थ कवर नहीं करा बिकॉज इट वाज यूएस यूएई और मैं भी यहाँ थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था, लेकिन मैंने बीच बीच में देखा और फिर अभी भी जब मैं देखने बैठा तो मुझे बड़ी सिंपल सी चीज़ समझ में आई। जैसे आपको मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे देखो, आप अगर यूएई की तरफ देखते हो, उस दिन आप नेपाल वाले मैच से एग्जाम्पल हो, नेपाल वाले मैच में क्या हुआ था, हम सब ने देखा कि भाई अर्ली विकेट्स गिर गए थे। शुरू में विकेट्स गिरने के बाद प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया रोहित पौडेल 19 बॉल खेल करके आप 2 रन 3 रन बना रहे हो। फिर उसके बाद भीमशर की 40 बॉल खेल करके वो 10 और 12 रन पर थे। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट जरूर करा, थोड़ा तेज जरूर खेला, लेकिन यार 40 और 42 बॉल खेलोगे मिडिल ओवर्स में तो जाहिर सी बात है प्रेशर आएगा। अगर किसी बंदे ने आकर रन स्कोर कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो टीम जो है वो कोलैप्स हो जाती है। अब देखो आप एग्जांपल लो आज यूएई का, ठीक है, यूएई और यूएसए का मैच था। यूएई की भी अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं, ठीक है, शरफू और आर्यन शर्मा दोनों आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखो आप रन आए, ऐसा नहीं है रन नहीं आए, आपको 34 रन आए 79 बॉल में। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद शादाब ने आकर रन किए, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या था, 43 का स्ट्राइक रेट। भाई रन्स करना इनफ नहीं है, आप पिच पर खड़े रहे, ठीक है, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि अर्ली विकेट्स गिर गए थे, क्योंकि भाई आपको पता है कि 1 या 2 विकेट पावर प्ले में गिर जाएगा। इसका मतलब ये आप हर मैच में ऐसे ही करोगे। तो 43 का स्ट्राइक रेट मोहम्मद शादाब का, राहुल चोपड़ा का स्ट्राइक रेट 61 का, ही स्कोर 36 रन। तो 36 रन आप बना रहे हो 60 के स्ट्राइक रेट से, 40 के स्ट्राइक रेट से। यहाँ पर क्या होता है, आगे आने वाले बैटर्स पर प्रेशर। सो यही यहाँ पर जो स्लो डाउन हुआ, देखो उसके बाद आकर के हर्षद ने 54 बॉल में 53 रन किए, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज टीम का ओवरऑल टोटल जो था वो रह गया ना 200 में, 211 रह गया। सो आप अगर मिड ओवर्स में आप स्लो डाउन कर देते हो तो लास्ट में प्लेयर आकर के कोशिश भी करता है, फिर वहां पर आपको ओडीआई नहीं, वहां पर आप उसको T20 वाली इनिंग चाहिए होती है, वहां पर उसको बड़ी इनिंग चाहिए होती है। ओनली देन इट इज पॉसिबल कि आप वहां पर स्कोर को बड़ा कर सकते हो।
वरना यही होगा, वरना 211, 212, 223 इस तरह के ही स्कोर्स वहाँ पर आकर के लगेंगे एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। और फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर छोटी सी चीज़ है जो आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी, जो आपको अगर आप अगर ओडीआई क्रिकेट समझना चाहते हो तो आपको ये छोटी चीज़ें आप भूल जाओ। मैं देख रहा हूँ पिछली वीडियो में लोग लगातार कह रहे हैं कि यार यूएसए टीम थोड़ी थी, वो इंडिया की टीम थी, वो इंडिया की मिनी टीम थी। भाई ये सब एक्सक्यूजेज हैं, आप इंडिया कहो आप पाकिस्तान कहो, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट यूएसए को कर रहे हैं। आप हारोगे तो आप यूएसए से ही हारोगे। तो अपने आप को तसल्ली देना बंद करो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट पर बात करो। आप लिख दो जितना मर्जी आपको लिखना है, यूएसए, इंडिया या पाकिस्तान, कुछ नहीं होने वाला है। वो टीम यूएसए ही रहेगा, वो रिप्रेजेंट यूएसए को ही कर रहे हैं। अगर कल को कोई नेपाल का प्लेयर जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया है, लेट्स से कि वो कुछ कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट्स से नंदन यादव का एग्जांपल ले लो। अगर नंदन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में रह करके वहीं की सिटीजनशिप ले करके एक्सेप्शनली खेल करके वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने आ जाता, तो क्या आपको लगता है कि वो फिर नेपाल का प्लेयर कहलाता या फिर वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कहलाता? वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कहलाता। सो कहानी सारी यही है कि भाई वहाँ आकर के खेल रहा है, ये एक्सक्यूज़ अपने दिमाग से आप निकाल दो कि आप इंडिया के प्लेयर से खेल रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप इंडिया के प्लेयर से खेल रहे हो तो भाई यू नॉट वॉचिंग द राइट क्रिकेट दैट यू शुड। खैर आप अगर देखो, जब आप यूएस की चेस डाउन को देखते हो, यूएस की भी जल्दी विकेट गिर गई, यूएस को इन्होंने टाइट कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रन्स जब आते हैं, देखो मुनांग पटेल ने 67 बॉल में 50 रन किए, 67 बॉल में, ना कि 90 या 112 बॉल में। तो यहाँ पर आपका स्ट्राइक रेट 74 का टिपिकल ओडीआई स्टेट। अब देखो उसके बाद आकर के शान जहांगीर 18 रन मार गया, लेकिन 23 बॉल में मार गए। 18 रन 40 या 40 या 50 बॉल में मार कर नहीं किया। सो यही चेंजेस हैं कि आपकी विकेट, यहाँ पर तो अर्ली विकेट्स गिर गए, यहाँ पर भी विकेट बैक टू बैक गिर रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स ने क्या किया? यहाँ पर प्लेयर्स ने रन एटलीस्ट, या देखो सिंगल रोटेट अगर आप नहीं करते हो, ओडीआई नहीं हो पाएगा। ओडीआई इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रोटेशन। T20 में स्ट्राइक रोटेशन एक रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट स्ट्राइक रोटेशन। यहाँ स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे, कहानी आपकी नहीं बनेगी। अब आप देखो उसके बाद मिलिंद कुमार ने आकर के रन की 81 बॉल में 71, 81 बॉल में 71, ना कि 120 बॉल में 71 रन। ये छोटे छोटे चेंजेस है। अब देखो उसके बाद लास्ट में आकर के शुभम राज ने रन किए 81 बॉल में 46 रन। ठीक है, एक प्लेयर स्लो हुआ, तो क्यों स्लो हुआ? क्योंकि आपके पास स्कोर नहीं था ना, वो चेस डाउन नहीं करे उतना। चेस डाउन क्या कर रहे थे? 211 चेस कर रहे थे, उन्होंने इत्मीनान से कर लिया। अगर बड़ा टोटल रहता तो ये भी आकर के तेज खेल जाता, बट ये एक साइड से विकेट गिरी थी, वहां पर एकदम विकेट गिर गई थी, बहुत लेट से आया था वो। अगर वहां पर वो तेज खेलते, क्योंकि जिस टाइम पर ये आया था उस टाइम पर कितना 5 विकेट, देखो ना 110 में 5 विकेट गिर चुके हैं, आप 211 चेस डाउन कर रहे हो। अब आपके पास क्या है? आपके पास विकेट्स नहीं है, बॉल्स बच रही है। बॉल्स क्यों बच रही है? क्योंकि ऊपर वाले ने ज्यादा बॉल नहीं ली। ऊपर वाले भी अगर ले रहे थे 40 रन मार करके 90 बॉल में 40 मारते, तो फिर इसका ऑप्शन नहीं बचता वो। सो ओडीआई क्रिकेट इज ऑल, यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेपाल को ये बात समझनी पड़ेगी कि इफ़ यू आर प्लेइंग एन ओडीआई मैच, और अगर सिचुएशन ऐसी है, आपको एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा एंड दैट इज स्ट्राइक रोटेशन। अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहोगे, भाई 2 विकेट गिर गई अर्ली, कोई बात नहीं, आप क्या करोगे? एटलीस्ट आप हर 2 बॉल में एक सिंगल तो ले सकते हो ना। हर 2 बॉल में एक सिंगल आपको लेना पड़ेगा, या हर मतलब आप यू हैव टू फाइंड वेज टू टेक सिंगल। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई आप अगर गैप्स में रन नहीं मारोगे, आपका वो इंटेंशन ही अगर नहीं रहेगा, तो फिर तो क्या होगा? यू हैव टू, आप इंतजार करते रहो लूज बॉल के लिए, और फिर बाउंड्री मारो, और फिर उसका 6 बॉल और डॉट करो। तो ये कुछ सिंपल सी कहानी है जो आज के मैच से मुझे लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेपाल ने आज वाला मैच देखा होगा, और ये देखा होगा कि यार यूएसए ने कैसे ही चेस डाउन किया। यूएसए के प्लेयर्स ने, उन्होंने भी ओडीआई क्रिकेट ही खेला, उन्होंने भी कोई तेज तर्रार T20 क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने भी ओडीआई क्रिकेट ही खेला, उन्होंने भी 100 के नीचे के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन दे मेड श्योर कि 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट का मतलब वो 70-80 का स्ट्राइक रेट, ना कि 40-30 का स्ट्राइक रेट। 40-30 का स्ट्राइक रेट करोगे, कहानी खत्म। आज तो टेस्ट नहीं खेलता यार कोई 40-30 के स्ट्राइक रेट से। सो कहानी ये है कि आप ना बच करके कब तक खेलोगे, कब तक बॉल आएगी, तो बस यहीं पर इट्स नॉट, दैट्स नॉट हाउ यू प्ले। हम सबको पता है कि इससे पहले नेपाल ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, ठीक है, पिछले मैच में थोड़ा स्लो डाउन हो गया, एंड यस देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स हमें जो पास से मिले, बट हमने पॉजिटिव्स के बारे में बात लगातार की है। जब नेगेटिव्स दिखा तो हम थोड़ा सा नेगेटिव के बारे में बात करने आ गए। सो इट्स सिंपल, आई थिंक ये छोटी सी चीज़, आई एम वेरी श्योर कि नेपाल के जो कोच होंगे, जो कैप्टन होंगे, जो एनालिस्ट होंगे, उन्होंने देखा होगा इस चीज़ को, और इस पर वो इस पर वो ध्यान देंगे, इस पर वो बात करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप ओडीआई को ओडीआई की तरह खेलो, देखो और उस तरह समझो। खैर, तो मुझे लगा कि यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में डिस्कशन होना बनता है। दैट्स वाई आई पुट दिस वीडियो अप, एंड अब देखते हैं यार जनकपुर बोल्स को लेकर क्या स्टोरी आती है, देखते हैं कि और क्या क्या साइनिंग्स आती है, और उस हिसाब से फिर वी विल
विल टॉक अबाउट बिकॉज एनपीएल में अब बस अब कुछ दिन रह रहे हैं और जैसे जैसे एनपीएल पास आ रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि इस वाले हफ्ते में हमें बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। अगर आपने एंड्रयू वाला इंटरव्यू देखा होगा तो वहाँ पर भी एंड्रयू ने कुछ कुछ हिंट्स दिए थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करके कुछ कुछ हिंट्स दिए थे। तो देखते हैं उसमें से कौन कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। इंग्लिश प्लेयर्स के बारे में बात हो रही थी, तो लेट्स सी कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। कल वैसे वो डेविड वार्नर वाला जो हिंट उन्होंने दिया था वो बड़ा अच्छा था, सबको लगा डेविड वार्नर आ रहा है। खैर एनीवे, सो लेट्स जस्ट सी एनपीएल में और कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं और आगे क्या कुछ होता है। बट येस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज CWCL2 यू वांट टू रीच वर्ल्ड कप और नेपाल आपको इसमें ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। खैर एनीवेज, लेट्स जस्ट सी आगे क्या आता है, कैसे आता है। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आई विल सी यू वेरी सून।